9 मई के हवाले से एक और बड़ा फैसला। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डिजिटल दहशतगर्दी पर दर्ज मुकदमात में आदिल राजा, हैदर मेहदी, साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा और वजाहत सईद को दो बार उम्र कैद की सजा सुना दी। मुल्जिमान को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजाएं सुनाई गई। मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुकदमात में मजमूई तौर पर 24 गवाहान को अदालत में पेश किया गया। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल में बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग कोर्स की पासिंग आउट परेड बहादुर नौजवानों की जिंदगी में आज का दिन अहम संग मील है। सिंध रेंजर्स ने माजी में कराची में अमन कायम करके तारीख रकम की। पुलिस के साथ मिलकर कच्चे में डाकुओं का खात्मा कर रही है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पास आउट कैडेट से खिताब। उन्होंने मजीद कहा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में रेंजर्स ने पाक फौज के साथ मिलकर सरहद पर अहम किरदार अदा किया। दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखकर उसके मकासद को खाक में मिलाया। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक पंजाब तर्ज के बल्दियाती इंतखाबात की कानून साजी की जाएगी। मुजव्वज़ा तरमीम में वार्ड्स की तादाद में तब्दीली की तजवीज़। वार्ड्स में तब्दीली की सूरत में इलेक्शन कमीशन को फिर से हल्का बंदियाँ करना पड़ेंगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की वफाकी काबीना को बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक ब्रीफिंग। इस्लामाबाद में 5 साल से बल्दियाती इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात आइंदा माह 15 फरवरी को शेड्यूल। इजलास में काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 3 और 30 दिसंबर के इजलास के फैसलों की तौसीक कर दी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स 3 नफसियाती हदें अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 3055 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,79,411 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत बैनुल वज़ारती इजलास। पाक ईरान ताल्लुकात का जायजा। इजलास में दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी पर गौर किया गया। इसहाक डार का ईरान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। नया साल नई उम्मीदें। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी की नवीद सुना दी। महंगाई में कमी और पॉलिसी इस्तेहकाम की तस्दीक भी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में कीमतों का इस्तेहकाम और मुआशी नज़्म नस्क बेहतर हो रहा है। दिसंबर में अफरात ज़र 5.6% रहा, जो तवक्कुआत और नवंबर के 6.1% से कम है। खुराक की कीमतों में दबाव कम हुआ और ग़िज़ाई अफरात ज़र 3.24% तक महदूद रहा। खुराक की बेहतर दस्तयाबी से मार्केट में इस्तेहकाम आया और अवामी रिलीफ के आसार नुमाया हुए। हुकूमत का मकसद किसी से मुकाबला नहीं बल्कि अवामी मसाइल का हल है। रियासत की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखती है। रियासत किसी अफरा तफरी की मुतामिल नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे पर अमल दरामद पहली तरजीह थी। हुकूमत ने अवामी मुआहदे के 38 निकात पर 98% पर अमल दरामद मुकम्मल किया। पुलिस लका मनशियात फरोश के खिलाफ एक्शन तेज। खुफिया इतला पर कार्रवाई। मुलजिम गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत की मनशियात बरामद। मुलजिम का खुफिया ठिकाना भारी मशीनरी के जरिए मिसमार कर दिया गया। नवाबशाह में मेहरान हाईवे पर हादसा। 2 तेज रफ्तार कारें टकरा गई। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। 2 बच्चे शदीद जख्मी। मरने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक नवाबशाह के इलाके गोलीमार के रिहायशी था। लाशें और जख्मी बच्चे पीपल्स मेडिकल अस्पताल मुंतकिल। और नारोवाल में शहरी ने करतारपुर के करीब दरियाए रावी से 65 किलो वजनी मछली पकड़ ली। नौजवान मछली लेकर फरोख्त के लिए मंडी पहुंच गया। नौजवान ने बताया कि वो मछली 90,000 रुपये में फरोख्त करेगा। मछली अच्छी नस्ल की है और इसमें एक कांटा मौजूद है जो इसे नायाब बनाता है।